जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। मेरे प्यारे साथियों, आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं, सम और एनी के बीच डिफरेंस। क्योंकि एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये टॉपिक प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत ही कम समय में हम कॉन्सेप्ट भी जानेंगे, उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और साथ साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज भी लगाएंगे। तो चलिए समय का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बात करूंगा। हाँ, एक बात और, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की, नेवी की, आईसीजी की, और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर सम के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा? सम के बारे में। तो सम जो होता है ना, वो क्या सेंस देता है प्यारे बच्चों? पॉजिटिव सेंस देता है। यानी कि जो भी सेंटेंस आपके पॉजिटिव होते हैं, उनके साथ आप इस सम का यूज करते हैं, राइट। पहली चीज कि पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ आपको किसका यूज करना है? आपका सम का। और वही दिमाग में क्या आ जाएगा आपका दूसरा, जब एनी बताऊंगा, नेगेटिव के साथ आपका एनी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव के साथ भी यूज किया जा सकता है, मगर एक कंडीशन है कि जब आप वहां पर प्रश्न पूछ रहे हो किसी से, तो सामने वाले से हाँ में आपका उत्तर नजर आ रहा हो। कैसा? यस, वो आपको मैं एग्जांपल समझाऊंगा अभी, जस्ट इसके बाद एग्जांपल वाली स्लाइड है। दूसरा कि विद अप्रोक्सीमेटली सेंस, जब भी हम कुछ अनुमान लगाते हैं ना, लगभग का सेंस देते हैं, तब भी आप सम का यूज करते हैं। तो तीनों पॉइंट क्लियर हुए। पॉजिटिव सेंस, क्वेश्चन है तो हाँ का आंसर आ रहा है तो, या फिर अप्रोक्सीमेटली। अब तीनों को अप्रोच, तीनों कॉन्सेप्ट की अप्रोच एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला था आपको पॉजिटिव, आई हैव सम फ्रेंड्स इन दिल्ली, मेरे कुछ फ्रेंड्स है। पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस आपको नजर आ रहा है, सम का यूज यहां पर किया गया है। पहला तो आसानी था। दूसरा देखो, वुड यू लाइक सम वाटर, वुड यू लाइक सम टी। अब देखिए, जब आप किसी को टी ऑफर कर रहे हैं या वाटर ऑफर कर रहे हैं, तो सामने वाले से हाँ की ही एक उम्मीद होती है जनरली। तो यहां पर हमें यस की उम्मीद है। अब आप यहां पर आर्ग्यूमेंट में करना कि नहीं सर हम तो नो कर देंगे, ठीक है, नो हो जाएगा। लेकिन आप जब किसी से ऑफर करते हैं, भाई आपके यहाँ कोई मेहमान आया, तो आप यही तो सोचो कि भाई इसको चाय पिला दूं, चाय के लिए बोलेगा, आपको पिलानी नहीं होगी तो पूछोगे क्यों? बात सही है ना? तो दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि जब कुछ मैंने बताया ना आपको, अप्रोक्सीमेटली सम 20 स्टूडेंट, सम 30 पेन्स, सम 10 पेन्स, सम 10 बाइक्स, जब हम लोग इस तरीके के अप्रोक्सीमेटली नंबर्स की बात करते हैं, तब भी हम लोग किसका यूज करते हैं? सम। अब हम बात करते हैं एनी की। तो देखो भाई, एनी वही जहां पर सम पॉजिटिव सेंस में था, सेंटेंसेस में था, ये नेगेटिव में आ रहा है। वो आपका इंटरोगेटिव में है, मगर हाँ मैं जब आंसर आ रहा हूं, यहां क्या है कि जो भी इंटरोगेटिव है, हाँ चाहे मैं आए या ना आए, आपको वहां पर क्या यूज करना है? इंटरोगेटिव। लेकिन अगर ऐसा किसी को ऑफर कर रहे हो और वहां से हाँ की उम्मीद है, तब आप सम का यूज कर लेना। कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी होते हैं, जैसे आपका नेवर, हार्डली, रेयरली, डिनाई, इनके साथ भी आप किसका यूज करते हो? एनी का यूज करते हो। चलिए इसके भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं। तो अब देखो यहाँ पर नोट आ रहा है, हमने यहाँ पर किसका यूज किया हुआ है? एनी का। नेगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछने के लिए इज देयर एनी प्रॉब्लम, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमने यहाँ पर किसका यूज कर लिया है? एनी का यूज कर लिया है। डिनाई आ रहा है तो भी हमने एनी का यूज किया है। तो तीनों आपके एग्जाम्पल क्लियर हुए। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं और आपका ये कॉन्सेप्ट तगड़ा तरीके से तैयार हो जाएगा। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, 30 सेकेंड्स का। आप इन एग्जाम्पल्स को पढ़ें और पढ़ने के बाद आप 30 सेकेंड्स, चलो 1 मिनट का समय दे देता हूं, मतलब 1 मिनट का तो खैर ज्यादा है। 30 सेकेंड्स के अंदर आपको इन चारों पांचों जो भी आपके 5-6 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर सोचिए आप, और फिर मैं आपको इसके आंसर्स को बताता हूँ। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको केवल खुद से ही आंसर करने हैं, खुद के लिए चेक करना है। चलिए, बहुत आसान है बेटा, करिए। देखिए, अब देखिए, अब आप जो अगर आप सॉल्व करते हैं, तो पहला देखिए, आई हैव डैश प्रॉब्लम। अब सम या एनी में से क्या लगाओगे? सम या एनी में से क्या लगाओगे? देखिए, सम या एनी में से हम लोग क्या लगाएंगे? आई हैव प्रॉब्लम्स, आई हैव प्रॉब्लम्स। तो देखिए सीधी सी बात है, सेंटेंस आपका पॉजिटिव जा रहा है, तो आप यहां पर किसका यूज करोगे? आई हैव सम प्रॉब्लम्स। नेगेटिव आ रहा है, डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके। डू यू हैव, इंटरोगेटिव आ रहा है, तो एनी लगा दिया। मे आई, किसी से आप इंटरोगेटिव पूछ रहे हैं और यस में आपका आंसर आ रहा है, तो क्या करेंगे? सम। ऑफर कर रहे हैं। कुड यू लैंड मी डैश मनी, फिर वही वाली बात, हाँ आंसर आ रहा है, तो सम।
इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंने इसको यहाँ रखा है। आई हैव नो एनी इन्फॉर्मेशन। इस वाले क्वेश्चन में गलती है। गलती ये है कि बेटा नो और एनी बिल्कुल एक साथ यूज नहीं कर सकते हम लोग। तो आप यहाँ से क्या काम करें, एनी को रिमूव कर दीजिए। क्वेश्चन हो गया आपका आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। आपके मन में सवाल है क्या सर इसको एनी से बना सकते हैं? बना सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। या तो आप ऐसे बनाइए या आप बोलिए आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, लेकिन नो और एनी एक साथ नहीं आता। इसको भी एक पॉइंट बना करके साथ में लिख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैं आप सभी लोगों के लिए जल्दी और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो एक कमेंट भाई के नाम इस मेहनत के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।